एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात ठीक आती है वैसे बिना उसके नहीं, मेरे को जैसे कि बिल्कुल सी बात है, इसलिए मुझे भी तेज बात लगी है। ओके हाँ अजय क्या कह रहा है? तो मैं दूर हूं तो दूर से आएगी ना। अब आ रही है थोड़ी सी क्लियर। ओके अब आ रही है। और ओके अच्छा ठीक है ओके सो आज हम बेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग इज अ प्रोसेस। कोई यार इसको रिकॉर्ड कर लो प्लीज, मेरे को किसी को भेजना है। ठीक है जल्दी स्टार्ट कर। संचित को भेज दूंगा ना, संचित को जरूरत है। हाँ क्लास वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। हाँ एक मिनट रुक गए। सबके साथ अपनी बेइज्जती कराते जब एक बार हम टेक करवाते ठीक है सपोर्ट आ गया तो आईआईटी जेईई में ओके आई एम बैक। बेकिंग क्या होती है इससे पहले सुनते हैं। बेकिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है गेमिंग का, ठीक है। यस इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेमिंग। गेमिंग में जब हम कोई चीज गेमिंग इंजन के लिए एक्चुअली ये किया जाता है। ये एक्चुअली गेमिंग इंजन के लिए नहीं होता, ये आपकी सिस्टम को बचाने के लिए होता है। होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कैप्चर डिटेल्स और वी मेक डिटेल्स इन अ हाई पॉली और हाईएस्ट पॉली from ZBrush or Maya anything and we put it in a low poly model as a texture map, ठीक है। इस बेकिंग को बहुत जगह बहुत अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर में तो AR सुना है किसने? ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। VR सुना है? वर्चुअल रियलिटी। उसके अंदर बेकिंग यूज होती है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हाई एंड होने के बावजूद भी इतने हाई डिटेल्ड मॉडल नहीं ले सकते। तो हाई मॉडल डिटेल ना लेने के चक्कर में या नहीं लेने पे ये क्या करते हैं, दे टेंड्स टू हॉल्ट या फिर रुक जाते। तो इसका तरीका क्या अपनाया है कि हमें अगर एक गड्ढे की बात की जाए, यानी कि एक होल नहीं, एक छोटा सा गड्ढा मान लो, बहुत हल्का सा एक रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस को आपको बनाना नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर को लगना चाहिए कि वहां कुछ है। इट इज लाइक दैट ओके। तो होता क्या है, हम हाई पॉली में सारी डिटेल क्रिएट करते हैं और उन डिटेल्स को एक तरह से ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू डिफरेंट मैप्स into low poly. I'll show you one very good example that I going to build right now. Plus इसके अंदर एक चीज होती है, you don't have to unwrap high poly, you just have to unwrap low poly. हाई पॉली की अनरैपिंग की जरूरत नहीं होती है, जो अनरैप की जरूरत होती है वो होती है लो पॉली को। बट देयर आर सम लिमिटेशंस, एक बहुत ज्यादा तगड़ी लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या होती है और इस लिमिटेशन को कई लोग खत्म कर देते हैं और इसको भूल जाते हैं और उसके लिए फंस जाते हैं। वो लिमिटेशन होती है सिंपल सी चीज, यानी कि आप कितना डिटेलिंग ला सकते हो। आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग ला सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वो भी आप डिटेलिंग में दिखाना चाहते हो और लो पॉली में नहीं दिखाना चाहते। इट विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद
आप लो पॉली में वो गड्ढा नहीं दिखा सकते हो थ्रू हाई पॉली, यू हैव टू मॉडल इट, आपको मॉडल करना ही पड़ेगा। हाई पॉली में मॉडल नहीं, लो पॉली में मॉडल करना पड़ेगा। हाँ दोनों कर सकते हो आप। आप नॉर्मल पॉली बनाते हैं जैसे बनाया था हमने नॉर्मल पॉली, उसके बाद उसे हाई पॉली लो पॉली, मैं भूल गया तेरी वजह से। ओके तो ये चीजें जो होती है ना, हम जैसे नॉर्मल पॉली बनाया आपने, अब नॉर्मल पॉली में आपने मान लो एक दीवार बनाई। अब दीवार बनाने के बाद आपको लगा नहीं यार इसमें ना एक गड्ढा करते हैं, अच्छी खासा दीवार टूटा हुआ कोने से, वो आप करने की कोशिश करते हो, वो बोलते नहीं यार इसे गड्ढा लो पॉली में नहीं दिखाएंगे, हाई पॉली में दिखाएंगे और उसकी साइड डिटेल इसमें आ जाएगी बट इट विल लुक ऑकवर्ड। आपको छोटी छोटी डिटेल्स के लिए, बहुत माइन्यूट डिटेल्स के लिए जो कि हैवी होती हैं, जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, जैसे पत्थर, रोड़ियां, ईंटें, छोटा सा अगर जैसे मान लो आपने एक दीवार लिया उसमें से कोने से टूटा हुआ है, तो आप वो टूटा मॉडल करो एक हिस्से तक, उसके अंदर के जो हल्के हल्के ग्रूव, जो उबड़ खाबड़नेस होती है ना, रफनेस, उबड़ खाबड़नेस जो होती है, वो दिखाने के लिए आप मैप्स यूज करते हो। वो दिखाने के लिए आप ये नहीं करते कि वो बिल्कुल सीधी दीवार खींच दी और उसमें टूटा हुआ आपने हाई पॉली बना दिया, वो कर दिया, वो नहीं चलेगा, वो बहुत बेकार लगेगा, वो घटिया लगेगा और वो आपके टाइम आएगा भी नहीं, काम नहीं आएगा। आपको वो टूटा हुआ हिस्सा अपने लो पॉली में दिखाना ही पड़ेगा। हर चीज, एक मिनट, जब मैं उसके बाद, ठीक है, हर चीज लो पॉली, हर चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। यू हैव टू बिल्ड समथिंग टू गेट अ गुड डिटेल्स। आप छोटी छोटी डिटेल, स्क्रैचेस, छोटे छोटे बटन, नट्स, ये सब चीजें आप उसमें शो कर सकते हो। अभी मैं वो शो करवाऊंगा, ठीक है। पहली चीज, अब पूछो क्वेश्चन। स्कल्प टूल से देखो यार, स्कल्प टूल या कोई भी टूल, जब आप स्कल्पटिंग टूल की बात करते हो तो स्कल्प्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है मैश, चाहिए होती है। बिना मैश के स्कल्प टूल करोगे तो कैसे करेगा काम? वो नहीं कर सकता ना, नहीं करेगा। स्कल्प टूल तभी काम करता है जब मैश अच्छी हो, मैश ना हो तो वो भी काम नहीं करेगा। वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे आपको स्कल्प टूल की जगह छोड़ के आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल मॉडलिंग के थ्रू, ना कि आप स्कल्प टूल लेके आपने डरबो मार दिया। स्कल्प टूल तभी काम करता है जब मैश होती है। अब मैश नहीं है तो स्कल्प टूल का कोई फायदा ही नहीं होगा। हाँ आप ये कर सकते हो कि पहले हाई पॉली बना लो, हाई पॉली में स्कल्पटिंग कर सकते हो, देन उसके ऊपर आप उसे रीटॉपो कर दो। एंड आई ऑलरेडी टीच यू हाउ टू रीटॉपो इट। ठीक है आकाश, और कोई क्वेश्चन? लिमिटेशंस क्या बात आ रही है? लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस वहां पे आती है जहां पे एक्स्ट्रा एक्सट्रूड हो रखा हो। हम छोटे मोटे इंट्रूड पता है ना सबको, मतलब अंदर के जा रहा है, इंट्रूड एंड एक्सट्रूड, छोटे मोटे इंट्रूड एक्सट्रूड हम झेल लेते हैं। पर अगर बड़ा एक्सट्रूड हो, हैवी एक्सट्रूड हो, मान लो 1 फीट लंबा एक्सट्रूड है या आधा फीट भी लंबा एक्सट्रूड है, आधा फीट 6 इंच वाला एक्सट्रूड है, वो नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। नहीं है, बनाना पड़ेगा उसे, वो लो पॉली में बनेगा, उसको हम नहीं कर सकते। मतलब आप सोच रहे हो कि आप एक प्लेन लो और उसके अंदर गन निकला है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ लेकिन गन के अंदर जो मैगजीन होती है, उस मैगजीन के अंदर का जो डिजाइन होता है, वो डिजाइन आप हाई पॉली में डाल के लो पॉली में उसका इम्प्रिंट ला सकते हो। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो चारों तरफ, मतलब बहुत ज्यादा, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रूड या बहुत ज्यादा इंट्रूड कर दिया वो आ जाएगा। नंबर दूसरी चीज, लिमिटेशन नहीं, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। दिलबाग
नंबर दूसरी चीज, इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसके कुछ कॉशन है। कॉशन यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है, या कह लो कि आपको करनी है। इसके लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, या ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ऑटोमेटिक मैपिंग देखी है? अरे अनरैपिंग, ऑटोमेटिक अनरैपिंग। ऑटोमेटिक अनरैपिंग में क्या होता है? चार 6 प्रोजेक्टर मिलते हैं, ये भी वही है। दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्शन। आप हाई पॉली की प्रोजेक्शन लो पॉली में प्रोजेक्ट कर रहे हो, सिंपल टेक्सचर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये भी वैसा ही प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज करनी होती है, क्या चीज नहीं करनी होती। नहीं करनी तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा उसे नहीं जोर दे सकते कि आपकी बड़ी बड़ी डिटेल ले लो, छोटी छोटी डिटेल आप ले सकते हो। जैसे मुंह के स्पोर्स, मुंह के दाग, मुंह के दाने, ये आप कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाक उगा दोगे। सिंपल सी बात, आप गड्ढा करने की सोचते हो तो नाक का गड्ढा आप नहीं कर सकते। यू कांट डू इट, नाक का गड्ढा आपको करना ही पड़ेगा। पर अगर मैं बात करूं लिप्स के रिंकल्स की, या आंखों के पास आए रिंकल्स की, जो बुढ़ों में होते हैं, हमारे नहीं है ना। चीक्स क्या है, गड्ढों की भी नहीं कर सकते, लेकिन रिंकल्स की आप कर सकते हो। कान आप लो पॉली से नहीं बना सकते, नॉर्मल पॉली से नहीं, मतलब आपको हाई पॉली लो पॉली में ऐसा करोगे ना, वो आप नहीं कर सकते, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। अनलेस और अनटिल इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ हम टेक्सचर मार देते हैं बाहर से क्लेम करके। हाँ, मतलब करना तो कुछ, वो थोड़ा बहुत इंट्रूड एक्सट्रूड किया और अंदर की तरफ मार दिया, वो बन गया। वो तब होता है जब दूर से लेना होता है और हमें ज्यादा पॉली यूज नहीं करनी होती। बट ये मिथ है बहुत बड़ा कि हम बेकिंग को सिर्फ टेक्सचरिंग के, मतलब होती है टेक्सचरिंग ही है, बट इसमें और भी चीज होती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर और भी चीजें आएंगी आगे जाके। बट ये होता है मॉडलिंग बेकिंग। मॉडलिंग बेकिंग यानी कि लो पॉली मॉडल की जो डिटेल है वो हाई पॉली मॉडल में जा रही है। दूसरी बेकिंग होती है दैट्स कॉल्ड लाइट बेकिंग। इसमें लाइट की इंफॉर्मेशन हम टेक्सचर के अंदर बेक कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो, रेंडर एक सिस्टम है। रेंडर सुना है? रेंडरिंग सुनी है? लाइट की इंफॉर्मेशन, शेकन, नॉट स्टर्ड। लाइट की इंफॉर्मेशन सुन लो। देखिए, लाइट बेक क्या होती है, किसी को आइडिया? मछली मर गई। जब हम अपने, सुन लो, जब हम 3D मॉडल को 3D एक सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर में, या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, चाहे वो प्रीमियर हो, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट हो, या फिर वो 3D सॉफ्टवेयर हो, जब उसे हम किसी को दिखाने के लिए इमेज या वीडियो फाइल निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड बेकिंग। सिंपल, सॉरी, रेंडरिंग। दैट्स कॉल्ड रेंडरिंग। अब इस रेंडरिंग में जब हम 3D रेंडरिंग की बात करते हैं किसी भी, तो वो कितनी चीजें कैलकुलेट करता है, मैं आपको आज बताता हूं। पहला, पॉलीमेशेस, कितनी हैवी पॉलीमेश वो यूज कर रहा है, या कितनी हैवी पॉलीमेश आपने यूज करी है। जितने ज्यादा हैवी पॉलीमेश यूज करेगा उतना उसे रेंडरिंग में टाइम लगेगा। दूसरा होता है लाइट। लाइट में क्या क्या आता है, लाइट कैसे करता है? लाइट 3 तरीकों से करता है। पहला फॉल ऑफ, दूसरा इंटेंसिटी, तीसरा शेडो। एक मिनट नोट करना। हाँ पातुष बोलो। कच्चे में चले जा तू। नहीं, फॉर्मल वॉर्मल नहीं, जैसे जाते हो शर्ट जीन्स डाल के जाओ अच्छे तरीके से, बच्चों की तरह, समझे? कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं है, ये स्कूल नहीं है बेटा, ठीक है? टेंशन नहीं, वहां तो मिनी माइक्रो मिनी में भी जाते हैं, तो चले जाइयो। शर्ट और जीन्स, ठीक है, आराम से। और वो फर्रे निकाल दिए वहां से ना, जो यूज में होते हैं ना। ठीक है भाई। अरे हाँ, ये बात भी है। तो ये पैर जूता होता है ना, जूते में लिख के चला जियो। हाँ, ये ठीक। पर वो मन ले, पर्चे मन ले, वो दिख जाते हैं, जूते में ले जाओ, ठीक। अरे सब पता है तेरे को।
अच्छा सुन, सबकी हेल्प करने के लिए ना वहां पे लिख भी आई हो वहीं पर ना वॉशरूम में जाके। बहुत है, गिरी है, सदाशिव है, बहुत, टेंशन मत लेते। 4 जन है तुम्हारे पास, तुम 4 हो, वो 6 है, 7 है। ठीक है, चलो कोई ना। अभी मैं तेरे को क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन देख, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन तो देखो। ठीक है, तुम्हें मैं सैंपल पेपर्स देता हूँ। ठीक है, आज ही मिल जाएगा। आंसर, चल मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। ठीक है? हाँ बेटा, यूनिवर्सिटी वाले साले पागल हो गए। ओके, लाइट का 3 डेज। हाँ, लाइट के 3 तरीकों से काम होती है। पहला होता है फॉल ऑफ, दूसरा होता है इंटेंसिटी, और तीसरा होता है शेडो। ये 3 तरीकों से हम किसी भी लाइट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है शेडर्स। शेडर्स यानी कि वो रिफ्लेक्टिव है, रिफ्रैक्टिव है, ट्रांसपेरेंसी है, या फिर आपका शेडर लाइट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, आर पार जाता है या कैसे जाता है, ये सारी चीजें आपकी उस शेडर में आती हैं। ठीक है, एक और होता है लाइट में जीआई, ग्लोबल इल्यूमिनेशन, या कह सकते हो फाइनल गैदर। ये एक तरह की बाउंस लाइट कैलकुलेट की जाती है इसके अंदर। जीआई में बाउंस लाइट कैलकुलेट की जाती है, जब वो बाउंस लाइट में लाइटिंग के सेशन में बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद, इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फिर एक रेंडर कंप्लीट होता है, यहां तक कि कैमरा एंगल भी देखा जाता है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद रेंडर, अब वो सोचो अगर मैं उसे ऑन ग्राउंड ये सारी चीजें करके दूं, लाइटिंग का एंगल, लाइट का, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करता है। अब कैलकुलेशन में कितना टाइम लगता है हम नहीं जानते। एक रेंडर, एक फ्रेम 20 सेकंड से लेके 10 घंटे तक ले सकता है। जितनी ज्यादा आप उसमें देते जाओगे उतना ज्यादा आप उसको, जितना ज्यादा आप उसमें फल डालते जाओगे उतना टाइम लगता जाएगा। जितना ज्यादा आप उसमें क्वालिटी देते जाओगे ना, क्वालिटी इज इक्वल टू टाइम, क्वालिटी बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा, क्वालिटी घटेगी टाइम घटेगा। सिंपल सा रूल ये होता है। सो इसको कम करने के लिए, क्योंकि लाइव रेंडर इंजन है, एआर, वीआर एंड अदर गेमिंग इंजन आर लाइव रेंडरिंग इंजन, ये आपकी आंखों के सामने रेंडर किया जाता है। तो सोचो जब आपके आंखों के सामने रेंडर किया जा रहा है तो उसे ये 20 सेकंड नहीं, उसे वो मिली सेकंड में काम करना है। और इतनी सारी कैलकुलेशन अगर उसके पास रही तो तुम्हारा एक फ्रेम हल्का सा भी इधर मुड़े ना तो फ्रेम रेंडर होता हुआ नजर आ रहा होगा। टप 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 टप, अरे वहां पे कोई है, टप 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 टप, अरे वो फिर भाग गया, टप 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 टप, नहीं होता ना ऐसा। तो लाइव रेंडरिंग के लिए आपके पास 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेकिंग और लाइट बेकिंग। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी तुमने अभी बताया है वो सारी डिटेल अगर सिर्फ टेक्सचर में आ गई तो वो सिर्फ टेक्सचर रीड कर रहा होगा। अगर ये सारी डिटेल आपकी टेक्सचर में आ गई तो उसे लाइट नहीं रीड करनी, क्योंकि लाइट एनवायरमेंट में है ही नहीं। उसे डिटेलिंग रीड नहीं करनी, डिटेल वाला ऑब्जेक्ट ही नहीं है। पॉलीगन बहुत कम कर दिए तो पॉलीगन उसे रीड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो है टेक्सचर रीड करने में, जो कि मिली सेकेंड में, 2 मिनट में, 2 सेकंड के अंदर या 3 सेकंड के अंदर वो 100 बार कर चुका होगा या 1000 बार कर चुका होगा। तो इसीलिए बेकिंग यूज करते हैं। बेकिंग में सब चीजें, जितनी भी क्वालिटी मैंने आपको बताई, वो सारी क्वालिटी टेक्सचरिंग में आ जाता है, टेक्सचर में आता है, और आपका काम छोटे से पौना हो जाता है, आधे से भी आधा हो जाता है। तो रेंडरिंग को फास्ट करने के लिए इंजन, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि लाइट बेकिंग इज अ वेरी 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 हैवी प्रोसेस। अनरियल इंजन भी, एक अनरियल इंजन अगर कोई यूनिटी इंजन देखोगे तो उसमें वो बार बार बेकिंग के लिए बोलेगा, और आप बेकिंग जैसे ही क्लिक करोगे और बैठ जाओ आराम से, चाय वाय पी के आओ, क्योंकि वो लगता है टाइम। ऐसे नहीं होता कोई भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में करो और बोले बिना बेकिंग के काम हो जाएगा। बेकिंग इज द साला मीन
मेन किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने का है ना, वो सिर्फ बेकिंग है। लाइव रेंडरिंग बिना बेकिंग के हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। हाँ, अनरियल 5 जो आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें इतना पावरफुल लगा है, लेकिन वो सिर्फ PS5 के लिए आया है। तो PS5 में इतना अच्छा पावरफुल प्रोसेसर, रैम इतनी अच्छी है। ये हो क्या रहा है, ये बदल क्यों रहे हैं बार-बार? कौन लेफ्ट? अच्छा, तो ये सारी चीजें बेकिंग सिस्टम की मदर है, कि अगर ये नहीं होता बेकिंग सिस्टम तो आप गेम खेल ही नहीं रहे होते कंप्यूटर पे। नहीं आप गेम खेल रहे होते, ना आप AR देख पाते, ना VR देख पाते। दीज आर ऑल लाइव रेंडरिंग सिस्टम। लाइव रेंडरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपको लाइव इंटरेक्शंस करने को मिलता है, और लाइव इंटरेक्शन जब होता है तो क्या होता है, रेंडरिंग भी लाइव होती है। आपको पर फ्रेम बनाना पड़ेगा उसे। अब वो पर फ्रेम, उस पर फ्रेम को बनाने में उसे जो रीडिंग मैंने तुम्हें बताई, ये सारी रीडिंग्स करनी पड़ती हैं, तब जाके करेगा। अगर मैं वो सारी रीडिंग इसको ऐसे दे दूं टेक्सचर में तो जल्दी करेगा ना। तो ये बात मेरी समझ आई कि बेकिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान क्या है, सिंपल सी चीज है, कभी कभार गलत हो जाता है। नॉट ऑलवेज आपको सब कुछ बिल्कुल ठीक बैठेगा, आपको बार बार बेकिंग करनी पड़ेगी, ये नुकसान है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकते। यू नीड टू प्रिपेयर एन ऑब्जेक्ट फॉर बेकिंग। आपको बेकिंग के लिए ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सबसेंस पेंटर में बेकिंग होती है, माया में अपनी बेकिंग होती है, और अपने अपने सॉफ्टवेयर में अपनी तरीके की बेकिंग होती है। सबका अपना अपना फंडा अलग अलग है, बेकिंग का प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन अगर बेकिंग समझ लो तो सबका प्रोसेस एक ही है, बटन अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब बेकिंग का पहला रूल सिंपल सा है, आपका लो पॉली ऑब्जेक्ट और हाई पॉली ऑब्जेक्ट एक ही जगह होने चाहिए, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक होनी चाहिए, बिल्कुल एक। नंबर दूसरी, अगर आप इसे सब्सटेंस पेंटर के लिए तैयार कर रहे हो तो इसकी नेमिंग के बाद, हर नेमिंग के बाद आपको LS और HS लगाना पड़ेगा। लो सब डिवीजन, हाई सब डिवीजन, या LP लगा लो या LS लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। LS मतलब एक शॉर्टकट देना पड़ेगा दोनों का, HS और LS। तो क्योंकि सब्सटेंस पेंटर ना आपको एक चीज है जिसे इरेडिकेट करने के लिए नेमिंग का सहारा लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। पॉली में जब हम बेकिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग इज द मेन इशू। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, मान लो आपने गन बनाई या मान लो आपने कुछ बनाई, उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, और लो पॉली में भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। मान लो 2-3 पार्ट का लो पॉली है और 20 पार्ट का हाई पॉली है। अब सारे एक साथ लगे होते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लो मेरा ऊपर का जो हैंडल है जिसे खींच के गोली चलती है, वो खींचने का पार्ट और उसके नीचे का पार्ट एक साथ लगा होता है। तो जैसा कि मैंने कहा प्रोजेक्शन, इसके अंदर प्रोजेक्शन का नाम डिफरेंट हो जाता है, इसमें हो जाता है उसका नाम एनवलप। जैसे 3D में जो आपका वो था ना, ऑटोमेटिक अनरैपिंग, प्लानर अनरैपिंग, ये इसमें हो जाता है वो प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक तरह का इनविजिबल थोड़ा सा दिखता है, प्रोजेक्शन आपको लाल कलर में दिखेगा अभी, वो एक तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट की शेप है ना, उसी शेप का बन के आता है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। अब उसकी 2 कंडीशन होती है, जो भी उस प्रोजेक्शन के अंदर आएगा ना, हाई पॉली का जो भी हिस्सा, उसका टेक्सचर यानी उसका डिटेलिंग एज अ टेक्सचर लो पॉली में छप जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो भी उसके अंदर आएगा, अगर दूसरा पार्ट उसके अंदर आ रहा है, हाई पॉली वाला पार्ट, उस लो पॉली दूसरा हाई पॉली का, वो नहीं, सेम नहीं, उससे अटैच दूसरा पार्ट हाई, तो उसका प्रोजेक्शन जहां पे वो उससे कट रहा है वो भी उसके अंदर इंप्रिंट होकर आ जाएगा। दैट वी हैव टू डू इट आइदर मैन्युअली, फोटोशॉप में जाके ठीक करना पड़ेगा, या फिर अगर मैन्युअली नहीं करेंगे, अगर मैन्युअली नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसका एक बड़ा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लेकिन सब्सटेंस पेंटर ने क्या किया, सब्सटेंस पेंटर ने कहा कि आप सब ऑब्जेक्ट्स को नाम दे दो, हाई पॉली को हाई पॉली नाम दे दो, एक अलग, जैसे हैंडल है तो हैंडल LP और हैंडल HP,
तो क्या करेगा वो, एलपी और एचपी, हैंडल एचपी और एलपी लेके, दोनों का नाम सेम रहना चाहिए, दोनों का नाम सेम करके वो उसका अलग अब सोचेगा कि ये एनवलप अलग है इसका, उसका एनवलप है, सबका एनवलप अलग कर देगा। इससे ओवरलैपिंग की सिचुएशन खत्म हो जाती है इन नॉर्मल मैपिंग। सबसेंस प्रिंटर का भी दे रहा हूँ, आई एम मल्टीपर्पज में। ओके नेक्स्ट, अरे वाह, आजा आजा, इसे घंटा को समझ आएगा। ओके वैसे ही तो कुछ नहीं समझना। ओके इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक गलती करते हैं माया के अंदर, वो ये कि ये सोचते हैं कि अगर आप किसी चीज को एक्सट्रूड करते हो या इंट्रूड करते हो और वो आपके पास जो उसका नॉर्मल मैप आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों गलती है कि मान लो आप किसी वॉल को बिल्कुल सामने से देख रहे हो, फ्रंट से, ठीक है, और फ्रंट से देख रहे हो और उसके अंदर एक गड्ढा है सेम कलर का, क्योंकि पॉली के लिए तो सब पॉली है ना, सब कुछ ग्रे है, वो आप चाहे कोई भी कलर कर दो उसके लिए वो ग्रे रहेगा। तो वो अगर आप बिल्कुल सामने गड्ढा दे रहे हो और सेम पेंट कर दोगे तो आपको गड्ढा नजर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। कैसे गड्ढा नजर आएगा? जब वो उसकी जो बाउंड्री है वो हल्की सी टेपर्ड होगी, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ टेपर्ड, जैसे अंदर गड्ढा है तो हल्का सा अंदर की तरफ और टेपरिंग मतलब स्लांट हो जाएगा, तभी वो पहचान पाया गड्ढा है। वरना नॉर्मल मैपिंग में वो अंडा दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा उसमें। जितनी ज्यादा अनरैपिंग में आप डिटेलिंग दे सकते हो दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाई पॉली में, बट लो पॉली तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो थोड़ा सा टेपर्ड ना हो। वो उसे एज अ प्लेन दिखेगा, जैसे कुछ नहीं दिख रहा आपको। उसके लिए टेपरिंग करते हैं। अब टेपरिंग नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होती है, हाई पॉली मतलब लो पॉली बेकिंग उसमें गड्ढा दिखा देगी, पर उतनी डेप्थ नहीं दिखा पाएगी जितनी एक्चुअली गड्ढा है, क्योंकि उसके लिए वो गड्ढा है ही नहीं। और अगर है तो बहुत छोटा सा गड्ढा है, पतला सा गड्ढा है, प्यारा सा नोनू सा गड्ढा है, वो नहीं चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट समथिंग कॉल्ड अनरैपिंग, सॉरी बेकिंग, एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी बेक समथिंग। दोनों में, हाई पॉली लो पॉली दोनों में। हाँ, क्योंकि आपका जो मैश है वो एकदम जो आपकी मैश है ना वो एकदम नहीं हाई पॉली में करना पड़ेगा। लो पॉली में तो गड्ढा है ही नहीं ना। लेकिन गड्ढे का मतलब ये नहीं कि पूरा 2 मीटर गड्ढा खोद दो फिर बोलो ये तो दिख ही नहीं रहा। 2 मीटर गड्ढा मतलब आपका होना चाहिए 2 इंच 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो ही चुनता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा गड्ढा देके दे दोगे। एक और बात, एक और तरीके की बेकिंग होती है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बेकिंग। नॉर्मल बेकिंग, हम जो अभी बात करते हैं बेकिंग की, वो नॉर्मल बेकिंग की थी जिसमें बहुत कम काम होता है। आपको अब बताता हूं कि मैप्स कितने होते हैं, मतलब इन बेकिंग के मैप्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है टेक्सचर मैप, जिसमें लाइट बेक होती है, ठीक है, जो आपका डिफ्यूज टेक्सचर में जाता है ना मैप, जो डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्सचर में आप मैप देते हो उसमें लाइट बेक होती है, ठीक है। दूसरा मैप होता है बम्प मैप या नॉर्मल मैप, वैसे बम्प मैप ही कहते हैं। इसके अंदर नॉर्मल मैप जाता है। अब नॉर्मल मैप क्या होता है? नॉर्मल मैप एक्चुअली डिफ्यूज मैप के बाद एक लौता ऐसा मैप है जो कलर्ड वर्जन मिलेगा। इसमें 4 कलर मैप आप कह सकते हो, इसे 4 कलर का मैप होता है, और ये लाइट को धोखा देने के लिए बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब आपका ऑब्जेक्ट विल नॉट शो एनी डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई भी आपको उसमें डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपको सब कुछ देखने के लिए लाइट चाहिए होती है ना, वो लाइट को ये बताएगा कि भाई देख यहाँ पे गड्ढा है, तो लाइट आपको गड्ढा दिखाएगी, पर वैसे प्लेन होगा। अगर उसे स्लांट करके देखोगे तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट मैप। डिस्प्लेसमेंट मैप इज अ ग्रे स्केल मैप विच एक्चुअली डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट की मैश को डिस्प्लेस करता है, लेकिन रेंडरिंग में आप व्यू पोर्ट में नहीं देख पाओगे उसको। और ये कितने हो गए? 4 हो गए ना। और 5वां एओ मैप, एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप। एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप आपका वहां यूज होता है जहां पे हम एक कॉन्टेक्ट शैडो क्रिएट करना की कोशिश करते हैं थ्रू बेकिंग। अब बेकिंग कहां नहीं हो सकती? बेकिंग मूवमेंट और मूविंग ऑब्जेक्ट्स में बेकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट में बेक कैसे कर लोगे आप? लाइट भी बेक नहीं कर सकते, क्योंकि शेडोज आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। If shadows are continuously changing, we can't bake the shadows.
हम शेडो को बेक नहीं कर सकते इफ इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, यहां हम कोई भी बेकिंग नहीं ले सकते। तभी आप देखते होगे कि आपकी जो शेडोज है मैप में, अगर आप अपनी शेडो चेक करोगे तो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो बार बार रेंडर हो रही होती है, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो वो चीज नहीं होती, बाकी सब लाइट बेक हो जाती है। अच्छा, अगर कभी आपने पुरानी किसने खेली है वुल्फेंस्टाइन या कोई और गेम जो बहुत पुरानी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी, मारियो नहीं, जो इसमें 3D गेमिंग होगी, कौन सी खेली है हितेश? वुल्फेंस्टाइन पुरानी वाली खेली है? ओके नाइस। तो जो कैसल ऑफ वुल्फेंस्टाइन है या ये सारी है, इसमें एक कभी तुमने लाइट को हिट किया है, गोली मारी है? हाँ, फोर्ट वाला, यस, द मम्मीज एंड ऑल। हाँ, फोर्ट कभी गोली मारी है? आप एक चीज नोटिस करना, बत्ती चाहे बुझ जाए, नहीं 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 नहीं, उसके दीवार पे रोशनी आपको मिलेगी। आप उसका टेबल लैंप गिरा दो, फिर भी वहां पे रोशनी का इंपैक्ट होगा। इट इज बेक्ड, वो लाइट बेक्ड है। वहां लाइट नहीं है, वो सिर्फ एक ल्यूमिनेसिव ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसकी कोई लाइट नहीं है। बिकॉज अगर उसकी लाइट कैलकुलेट करने लगोगे ना, और एक और चीज, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप लाइट लगाते हो तो उसका रेंडरिंग टाइम कम होता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट से लाइट लेने की कोशिश करते हो, इल्यूमिनेशन करने की कोशिश, इमेसिव बनाने की कोशिश करते हो, उसका रेंडरिंग टाइम ज्यादा होता है। बिकॉज लाइट का एक पर्पस होता है कि वो लाइट देगी, तो इंजन को ही पता लाइट देगी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को आप इल्यूमिनेट करते हो तो उसका पर्पस लाइटिंग नहीं होती, उसके में ज्यादा जीआई खर्च होती है, उसको कैलकुलेट करने में ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका रेडियस भी अलग चीज होती है। लाइट का रेडियस और उसके रेडियस में अलग होता है। तो ये भी एक चीज है जिसमें रेंडरिंग टाइम बहुत गुजरता है। कई लोग करते हैं कि इल्यूमिनेसिव लगाते हैं, उससे लाइट, ओ माय गॉड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उससे आपको एक चीज होती है जीआई, ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड फाइनल गैदर, ये बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और दिस इज द रीजन व्हाई यू द व्हाई रेंडरिंग टेक्स टाइम इनसे। तो हम इनसे बचने के लिए पहले क्या करते थे, इन दोनों चीजों से बचने के लिए वी यूज्ड टू हैव अ मैसिव लाइट सिस्टम। एंड सत्यम ने देखा हुआ है मैसिव लाइट सिस्टम, है ना? कितनी लाइट थी उसमें? 35 से 40 लाइट्स थी। 25 लाइट सिस्टम, मतलब 35 से 40 लाइट सिस्टम उसमें मैंने बनाया था, जस्ट टू कॉपी द स्काई। उस स्काई के कलर को कॉपी करने के लिए 35 से 40 लाइट लगा रखी थी। एंड इट टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू रेंडर वन फ्रेम इन माय कंप्यूटर। 15 minutes in this computer. In my computer at home, which is Pentium 4, उस टाइम पे it will take 1.5 hours for just frame one. और ये हमने सोचा था कि हम करेंगे, अच्छा रिजल्ट आया था, अच्छा आउटपुट आया था। नंबर एक और चीज, मतलब लोग बेवकूफ हैं, गधे हैं, जो ये सोचते हैं कि लाइटिंग करने के बाद और लाइट रेंडरिंग करने का आपका काम खत्म, आप उसे ऐसे दे सकते हो। यू नीड टू नो कॉम्पोजिशन, आपको कंपोजिटिंग आनी चाहिए। अगर आपको कंपोजिटिंग नहीं आती, यू कांट बी अ लाइटिंग आर्टिस्ट। आपको एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट होने में कुछ चीजें आनी चाहिए। पहली, शेडिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग और कंपोजिटिंग। ये चार चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप एक लाइटिंग आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। एक्चुअली लाइटिंग आर्टिस्ट इज अ कंपोजिटर फर्स्ट। ठीक है, कंपोजिटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप इधर उधर करो। कंपोजिटिंग का मतलब ये भी होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को एक साथ करने के बाद एक अच्छी चीज बनाओ। और लाइटिंग कभी भी 3D से निकल के डायरेक्टली रॉ नहीं जाती, कभी भी हमेशा उसमें चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर मैं लाइटिंग को, मतलब ये सोचो कि अगर मैं सब कुछ मिला के एक लाइटिंग को उसी तरीके का लाने की कोशिश करूं, तो एक नॉर्मल पीसी उस चीज को करने में 5 आवर्स लगाएगा। मतलब 5 घंटे में एक फ्रेम निकलेगा। उस 5 घंटे के एक फ्रेम को मैं 5 मिनट के एक फ्रेम में भी निकाल सकता हूं विद सेम क्वालिटी। कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। नहीं, पासेस के थ्रू। दैट विल बी योर चैप्टर आफ्टर लाइटिंग।
लाइटिंग के चैप्टर में ना रेंडरिंग भी करेंगे, राइटिंग रेंडरिंग है क्लासेस जो इसके बाद आएगा। मॉडलिंग मेकिंग का होती है, मॉडलिंग मेकिंग बताया तो, हाई डिटेल मॉडल की जो डिटेलिंग है वो लो पॉली में लाई जाती है, वो मॉडलिंग बेकिंग है। लाइट बेकिंग बता दिया, एओ बता एम्बिएंट ऑक्लूजन बेकिंग बता दिया, जिसमें कॉन्टेक्ट शेडोज की बेकिंग करी जाती है। और आपको एक और बताया था डिस्प्लेसमेंट मैप बेकिंग, जिसमें आप एक्चुअली मॉडल को डिस्प्लेस करने के लिए मैप लगाते हो। वो आपको ऐसे नहीं दिखता, जब आप रेंडर करते हो तब दिखता है। और आजकल और जितना भी आपने सीखा ना अभी, इसमें सिर्फ 2 या 3 मैप्स गायब हैं जिससे आपका पीबीआर मॉडल बन जाता है। पीबीआर यानी फिजिकली बेस्ड रेंडर मॉडल, जो कि आपको असली लगता है। तो इसमें से 3-4 मैप्स गायब हैं, बाकी सारे मैप्स आपको बता चुका हूं। सो ओ माय गॉड, 45 मिनट तक बोलना कैसे बोल सकता हूँ? 45 मिनट हो गए बोलते बोलते। तुम सुन कैसे सकते हो? सो तो नहीं गया कोई? I'm not that interesting. Okay. So let's. तो कल क्यों नहीं आया था मीटिंग में? कल 11:30 बजे मीटिंग हुई। तो अपने मॉडल सारे एओ में बेक करके भेज। एम्बिएंट ऑक्लूजन, हाउ टू एम्बिएंट ऑक्लूजन इन, नहीं एम्बिएंट ऑक्लूजन किस तरीके से निकलता है आर्नोल्ड में, वो आर्नोल्ड में वो कर। हाँ तो बोल रहा हूँ ना, सीख आर्नोल्ड, आर्नोल्ड में एम्बिएंट ऑक्लूजन में। ओके अभी बता, 2 मिनट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेकिंग क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट व्हिच आई विल टेक अराउंड 15 मिनट्स ऑफ टाइम एंड देन विल कंक्लूड द क्लास। ओके, मत मानो मेरे बात। First of all, I am going to make a simple box. Okay, and I'll make a Control D. So we have 2 boxes. One is this one, and one is this one. This one goes for low poly. तुम देखोगे तुम बोलोगे हैं या अल्लाह ये क्या है? मेरे को दिखानी नहीं, मैंने चाहता तुम कुछ सीखो। नहीं कुछ नहीं, मैं खींच के ले गया ना, ड्रैग कर गया। तो इतनी देर से मैं समझा रहा था, तुम समझ कैसे रहे थे? चुप रहे ना, अबे चुप रहे, तू ही बोल रहा है, नंबर ना कर लो यार। उन्हें थोड़ा रिग्रेट करने देते यार ना, तू यार मैं अच्छा वाला सीन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, पवन तो मेरी कंप्लेन करने वाला है। ओके, ये हमारे पास एक सिंपल बॉक्स है जिसे हम अनरैप करेंगे। बहुत मुश्किल होता है, मैंने बहुत मुश्किल से सिखाया तो बाद में ना, सीखा पहले होगा ना पहले मैंने। ओके, हमने ये बना लिया सी, और इसको हम फटाफट से अनरैप कर देते हैं। बहुत मुश्किल होगा, टाइम लगाना है मेरे को। ठीक है, अनरैप हो गया। ओके, इसकी वजह से मौसम बदलता है। ओके, सो वी हैव अ गुड अनरैप। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद, इसको बाहर नहीं निकालना, यहीं पर रहेगा। इसको हम बाहर निकालेंगे बाद में, ठीक है। ओके, दिस इज आवर सिंपल हाई लो पॉली। एंड माइंड यू, लो पॉली और हाई पॉली में कोई भी डिफरेंस तो आप फ्रीज कर लेना इनको पहले ही, ताकि ये हिलने नहीं चाहिए। मतलब 0-0, अगर ये कहीं और भी हो तो, मैं से कहीं और गलती से हिल भी जाए तो मैं यहाँ पे जाके 0 कर दूं, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल क्या है फ्रीज का, बेकिंग का? एग्जैक्टली। ओके, तो हमने लिया। नाउ आई विल मेक श्योर दैट इट इज अ हाई पॉली। तो हाई पॉली में सबसे ज्यादा केस क्या होता है? लेट्स क्रिएट सम, यस, बहुत अच्छी
बनाओ तो रख दो, बनाओ। कभी कभार झंझट रहता है, कभी कभार पेट ठीक से ना होते। सपोर्टिंग एजेस, राइट, सपोर्टिंग एजेस, तो साइन करेगा, उससे साइन लेके उसने मेरे हाथ में लिखा था, क्या लिखा था, मिट गया सारे, अब भी याद रखूंगा। Okay, so we have a simple box which look like this. Now we create some changes. First of all, देख नहीं पाता हूँ, आप हो पाता हूँ उससे थोड़ा सा आपको इसे टेपरिंग करना है, दैट्स कॉल्ड टेपरिंग। आपको थोड़ी सी टेपरिंग करनी ही पड़ेगी। क्यों बोला इसने, क्या होटल में खर्चे कर लिए देगी। Okay, we have a good what? ऐसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है तो मुझे समझ नहीं आया, उससे फर्क नहीं होता, वो दिखना नहीं चाहिए ना, ये तब यूज करता है जब ये ऑन होता है। दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा था कि मैं 2 दबाया हुआ था। ओके, सो ये 3 और ये हमारा एक बन गया। ऊपर चलते हैं। Now what we are going to do? We are going to do very bad thing, that is called a simple sphere. We are going to take a sphere, a small one. पेज होते हैं ना, पेज होना। तो पेज बनाने में पूरा मॉडल नहीं होता है, पेज बना के लाइए, पता है तो तू है, कोई और पूछता ना तो मैं बोलता हूँ ना, तो उसे लगता सर फैट मत दिया तो नेक्स्ट और क्या करूँ, हाँ होता है लेकिन। So this is our high poly model. We'll get in the high poly at selected model and object. And this is the high poly which has everything in it. 3 दबाओ फटाफट सबसे, और ये आपका हाई पॉली बन गया। हाई पॉली में 3 दबाने के अलावा आप ये भी कर सकते हो कि इसमें जाके आप स्मूथ क्लिक कर सकते हो, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कंबाइन कर लेना इनको, मतलब जरूरी नहीं है बट मैंने कहा एक ही ऑब्जेक्ट है तो कंबाइन रहेगा इसमें। तो ये फाइंड द मैनेजेस चल रहा है। ओके, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें कोई फर्क ना पड़े इस पे, और गलत हो जाए तो बाद में देख ले। और चलो बेकिंग कर लेते हैं ना। ओके, ये आपका हाई पॉली है, ये आपका लो पॉली है। अब आप देखोगे कि कंबाइन होने के बाद ये नहीं आ रहा, तो इसमें वापस से सिलेक्ट कर दो तो गायब। हाई पॉली ऑलरेडी अनट्रैप्ड है, क्या लो पॉली तो हाई पॉली अनट्रैप नहीं होता। नहीं तो मैं सिलेंडर क्यों लगा रहा था उसमें, इतना थोड़ी बताता फिर मैं बॉक्स लेता उसमें छोटे छोटे कम हो जाता। ओके, सो एक चीज देखिए आपने कि ये बिल्कुल इसके अंदर आना चाहिए। ये ऊपर है तो ऊपर ही रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वही होना चाहिए जहां पे आपका पॉइंट है। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट, ये आपका हाई पॉली विद फ्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये हाई पॉली विद सिंपल। अब क्या करना है, रेंडरिंग टूल्स में जाओ,
लाइटिंग एंड रेंडरिंग में लाइटिंग रेंडरिंग एंड ट्रांसफर मैप्स, असाइन न्यू बेक सेट मत करना, रेंडरिंग ट्रांसफर मैप्स पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको देख रहे हो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, आपको बहुत सारे मैप दिखेंगे, शेडेड यानी लाइट मैप, अल्फा यानी कि अल्फा मैप, यहाँ बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ नॉर्मल मैप यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मैप भी है, ठीक है। डिफ्यूज मैप हम यूज नहीं करते क्योंकि डिफ्यूज मैप एक्चुअली टेक्सचर ही होता है, और ये हम तब यूज करते हैं जब आप टेक्सचर कहीं से उठा के लाते हो, मतलब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। लाइव टेक्सचरिंग होती है ना एक चीज को। सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है मैश, मैश की जगह एनवलप करना है। जैसी एनवलप आप करोगे एनवलप आ जाएगा, आपका सामने दिख रहा है, आपका जो मैश है लो पॉली वो एनवलप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एनवलप की एक प्रॉब्लम है, मतलब एक वो है कि एनवलप आपके हाई पॉली को पूरी तरह ढका होना चाहिए। लाइक दिस, बट इसकी भी एक सारी सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि ज्यादा गैप ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा ना उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इसको सिर्फ उतना ही रखो जितने में सारा आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मतलब ये बढ़ता है ना, तो उसका एक बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पे रखो उसे, कि कवर भी हो जाए और ज्यादा डिस्टेंस भी ना हो। तभी हम उसको यूज नहीं करते, इसका ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा नहीं तुम्हें। सोर्स मैश, आप यहाँ पे सिलेक्ट मैश कर सकते हो जो आपको मैश सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड। तो ये क्या है, सोर्स मैश आपकी कौन सी हो गई, हाई पॉली। ऊपर लो पॉली लिया हुआ है, जब हम जैसे हम सिलेक्ट करके करते हैं तो लो पॉली अपने आप ले लिया। लो पॉली का नाम क्या है, क्यूब शीट 1, और हाई पॉली का नाम क्या है, क्यूब शीट 3। तू कहाँ गया बे? ओके कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। ओके, इसके बाद आपको क्या चाहिए, नॉर्मल मैप। तो नॉर्मल मैप पे क्लिक करो। जैसे ही नॉर्मल मैप पे क्लिक करोगे आपके पास ये आ जाएगा। ये क्या है, कहाँ पे सेव करना है भाई, ये तो जरूरी होता है। तो हमने क्लिक किया और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। और पिक्स की जगह नाउ वी कैन टेक अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हम इसमें टारगा लेंगे। टारगा इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब अगर आपको जेपीजी चाहिए ना तो टारगा लेना। टारगा की क्वालिटी ऑसम होती है। ओके, इसका हम नाम रखते हैं टेस्ट बेकिंग, क्योंकि इसमें हम और भी बेकिंग करने वाले हैं, सिर्फ एक बेकिंग नहीं करेंगे। टेस्ट बेकिंग के बाद टारगा अपने आप यहाँ आ गया। यहाँ कर लो, यहाँ कर, तो बात देखिए। नॉर्मल मैप दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेस और टेंजेंट स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस और टेंजेंट स्पेस में प्रॉब्लम ये होती है कि ऑब्जेक्ट स्पेस, वहां ऑब्जेक्ट स्पेस इज द ब्लर स्पेस, ये ब्लर आता है और ऑब्जेक्ट स्पेस पे काम करता है। टेंजेंट स्पेस ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। एक तरह से कह लो कि टेंजेंट स्पेस नया और ऑब्जेक्ट स्पेस पुराना है। ऑब्जेक्ट स्पेस हम यूज तब करते हैं जब एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां पे जो चीज होती है वो ब्लर होती है और उसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं हो। टेंजेंट स्पेस हम हमेशा यूज करते हैं, तो आई यूज एदर यूज ऑब्जेक्ट स्पेस, आई यूज टेंजेंट स्पेस। और टेंजेंट स्पेस एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो एजेस पे रिलेट करती है, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को ये कह लो कि कैमरे के हिसाब से नॉर्मल मैप बनाती थी ऑब्जेक्ट स्पेस, लेकिन टेंजेंट स्पेस ऑल ओवर आपकी ग्रोथ पे असर करती है। तो टेंजेंट स्पेस इज द बेस्ट स्पेस। इसके बाद माया कॉमन आउटपुट। माया कॉमन आउटपुट मतलब कि जब आपका रेंडरिंग सिस्टम माया पे हो। बेकिंग सिर्फ दो ही करते हैं, माया और मेंटल रे, ठीक है। अगर मेंटल रे आपके सिस्टम में नहीं है तो माया से कर लो, माया तो होगा ही होगा। आर्नोल्ड की बेकिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कितनी बिट बाय कितनी बिट देनी है, 2048 अपने आप चलेंगे। आप इसमें ये नहीं कर सकते। कीप एस्पेक्ट रेशियो ऑन ही रहने देना, कभी ऑफ मत करना, कभी भी नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट स्पेस, यूवी स्पेस, वर्ल्ड स्पेस, ऑलवेज यूज वर्ल्ड स्पेस, बेस्ट है। लो, मीडियम, हाई, ये आपकी क्वालिटी को डिपेंड करता है, सैंपल क्वालिटी नाम ही है। फिल्टर साइज जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना टाइम लगता जाएगा। अब यहां से टाइमिंग वाली बात आ गई है। मीडियम टाइम लगाएगा, फिल्टर टाइम लगाएगा। ये एक्चुअली एजेस का फिल्टर होता है कि एज कितनी सही आनी चाहिए, कितनी सॉफ्ट आनी चाहिए। तो 3 इज वेल एंड गुड। ये भी आपका वही है। बॉक्स इज द बॉक्स ट्रायंगुलर गॉसियन, ये आपके नॉर्मल मैप को स्मूथिंग देने के लिए। बॉक्स सबसे एंटी एलियासिंग का सबसे पुराना और सबसे हार्डेस्ट तरीका है। ये पिक्सल्स को, जैसे आप लाइन मारते हो ना, कभी आप दूर से इमेज पे लाइन मारते हो, उसे पास से देखते हो तो एक्चुअली वो 4 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, फिर 4, ऐसे आता है स्लांट में।
तो जितना असर, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बॉक्स फिल्टर आपका बहुत शार्प एज देता है, बट इट क्रिएट नॉनसेंस, न्यूसेंस, नॉनसेंस न्यूसेंस। आपको एक तो बहुत जल्दी हो जाएगा बॉक्स, क्योंकि बॉक्स फिल्टर सबसे लोएस्ट होता है, और एक होती है एंटी एलियसिंग। एंटी एलियसिंग एक ऐसी चीज है जो रेंडरिंग में काम आती है, मैं भी क्यों बता रहा हूँ। और एंटी एलियसिंग एक तरीके का कन्वर्जन है, एक कलर से दूसरे कलर में जो पिक्सल यूज होते हैं कन्वर्जन में। जैसे मान लो एक तरफ रेड है और एक तरफ व्हाइट है, आपको पता है आपकी इमेज अगर दूर से, जैसे बिना पिक्सलेट हुए ब्लर कैसे दिखती है, किसी को पता है उसका साइंटिफिक रूल क्या है कि ब्लर क्यों होती है और शार्प क्यों होती है? नहीं, मैंने कहा ना बिना जूम की। तो एक धुंधला होता है। धुंधला कैसे होता है? वो धुंधला ही तो पूछ रहा हूँ, धुंधला क्या? तू बोल, हिंदी में बोलेगा तो ब्लर, इंग्लिश में बोलेगा तो ब्लर, और हिंदी में बोलेगा तो धुंधला, काम क्या हुआ? एक्चुअली एंटी एलियासिंग एक ऐसी चीज है जो एक कलर से दूसरे कलर के बीच में जो गैप आता है, जो एक कलर से दूसरे कलर बीच में जो पिक्सल्स चेंज होते हैं, वो जितने कम पिक्सल में चेंज हो जाएगा कलर, उतनी ज्यादा शार्प रहती है इमेज, और जितने ज्यादा पिक्सल्स वो कलर चेंज करने में लगाएगा उतना वो ब्लर हो जाएगा। जैसे मान लो रेड और ग्रीन है, आपस में मिल रहे हैं, तो रेड हुआ रेड, फिर पहला पिक्सल रेड है, दूसरा पिक्सल लाइट रेड है, तीसरा पिक्सल लाइट ग्रीन है और चौथा पिक्सल ग्रीन है। इसका मतलब आपकी इमेज शार्प निकलेगी। अब दूसरा, एक पिक्सल रेड है, उसके बाद एक लाइट, एक थोड़ा सा लाइट पे रेड आया, उसके बाद एक और लाइट, फिर एक और लाइट, फिर ग्रीन से ग्रीन और रेड का पिक्सल का एक मैश कलर आया, उसके बाद ग्रीन, हल्का ग्रीन, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर प्योर ग्रीन। ये होगी ब्लर इमेज। ये साइंटिफिक है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मैंने खुद सोचा कि ये ऐसा होता है, और ये मैं दिखा सकता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर। एक ब्लर इमेज लाना, उसको उसके कलर जूम करना, तो तुम्हें दिखेगा कि उसका जो कलर वैल्यू एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा पिक्सल खा रही है। और एक शार्प इमेज लेना जहां पे एक इमेज 2 3 और कलर चेंज। शार्प इस तरीके से होती है, ब्लर इस तरीके से होता है। पिक्सल के बाद अगर बात की जाए तो यही गॉसियन करता है, गॉसियन ब्लर देता है, और इससे क्या होता है, एक अच्छा एक सॉफ्ट लुक आता है। बॉक्स जो है वो आपको कम पिक्सल देता है चेंज होने में, इससे क्या होता है, शार्प लुक आता है, बट क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा पिक्सल आपका वो ऐसा नहीं होता कि रेड और व्हाइट, अगर ऐसा हो गया ना तो शार्प नहीं आएगी, आपको पिक्सलेटेड नजर आएगी। आप शार्प में भी आपको थोड़ा ट्रांजिशन होता है ताकि वो स्मूथ शार्पनेस नजर आए। अगर एकदम शार्प हो गया तो हाथ कट जाएगा। तो गॉसियन में इतना क्यों होता है? मेंटल आउटपुट 2048, आदत है ना इसको समझाने की, मेहनत करने की बात नहीं। वर्ड स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल्स अगेन 3, बैठे रहना जिंदगी में, मैं 2 रख रहा हूँ। पास थ्रू डन है, कोई पास थ्रू का मतलब होता है अल्फा मोड आपका हो जाए तो पास थ्रू, मतलब उसे इग्नोर करेगा ये। कुछ नहीं है, फाइनल गैदर क्वालिटी है, ये तब होगा जब मेंटल रे पे काम करोगे। मेंटल रे नहीं है ना, अल्फा मोड के अंदर नहीं अल्फा नहीं है, फाइनल आ गया ना, फाइनल गैदर क्वालिटी। अल्फा मोड के अंदर और भी मोड। अरे कोई नहीं है, सरफेस ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, लुमिनेंस सरफेस कलर, सरफेस लुमिनेंस है कि नहीं, कवरेज यानी कि जो कवर कर रहा है उसमें कहीं अल्फा है कि नहीं। तो ये यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसके बाद जितनी भी चीजें, फाइनल गैदर क्वालिटी, फाइनल गैदर रिफ्लेक्ट, ये हम तब यूज करते हैं जब हम लाइट पास निकालते हैं, तब हम सोचते हैं कि फाइनल गैदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल गैदर मैंने तुम्हें अभी भी बताया लाइट की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये है यूवी मैप 0 to 1, ठीक है। फाइल टेक्सचर सी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। बस बेक कर दो। अब और बताओ क्या हालचाल तुम्हारे, बिकॉज इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम। घर में सब ठीक? और पवन कैसा है भाई? है कुछ नहीं करना, बैठना है बस, वी कांट डू एनीथिंग। You with the 0% advisor.
16 हो गया बेटा। 60 हो रहा है। बस ये इतने किलो का वेट है। कितना था? लाइट वेट। अभी करवाऊंगा ना एक तो वो नॉर्मल मैप तो लिखे लाइट मैप की लाइट लगानी पड़ेगी ना, इससे डिफरेंट चैप्टर जब हो जाए 16 के बाद क्या है? हाँ, ये ऐसे ही करेगा, अभी 50 कर देगा 80 कर देगा। हमारी तो हो गई है ना। जो भी कर रहे हैं सारी And here it is, the game is now on my court. और ये हमारे पास बन गया तनवीर सर। अब आप लोग इसमें कुछ नहीं दिख रहा, इसे ऑफ कर देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा। तो पहले देखते हैं इसमें अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। एम्बर्ट 2 अपलोड हो चुका है, इसके अंदर बफ मैप आ चुका है, लेकिन दिख नहीं रहा, क्यों? अबे टेक्सचर ऑन करना पड़ता है भाई। So this is low poly, and this is high poly. इसे बम्प मैप में आया इसलिए ऐसा दिखा रहा है। लेट्स सी बम्प मैप, ऑटोमेटिक ऑफ बेटर, टेंजेंट स्पीड ठीक है, बम्प मैप को बढ़ा देते हैं। So this is high poly and this is low poly. ये आपको अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि लो पॉली में क्या होता है ना, हाई पॉली में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम नजर आएगी। ये होती है हाई पॉली में, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका कुछ अल्टरनेट निकालते हैं कि हम इसको हाई पॉली टू लो पॉली बेक करते हैं, हाई पॉली टू नॉर्मल पॉली बेक करते हैं और उसके बाद लो पॉली में डाल देते हैं। नॉर्मल पॉली को अनरैप करते हैं, उसको लो पॉली बनाते हैं, हाई पॉली बनाते हैं, फिर नॉर्मल पॉली टू हाई पॉली बेक करते हैं, लो पॉली में बाद में डालते हैं, क्योंकि नो पॉली में जो ये कॉर्नर सिस्टम होता है ना, ये उसमें फिर नहीं आता, क्योंकि हाई नॉर्मल पे हम ये चीज रखते हैं ना कॉर्नर, इसीलिए। तो ये हाई पॉली नॉर्मल पॉली बेक है, कि सबको समझ आ गया? करके देखना, मस्त चीज है। पर याद रखना, बड़ा गड्ढा ही करेगा और वो नहीं करना है, ठीक है? ओके, ये चीज समझ आई? नेक्स्ट चले आगे। ओके, लेट्स स्टॉप इट। अब इसकी बारी आई। ये आपके पास एक सिंपल प्लेन है जिसको मैं अनरैप कर रहा हूं, है ना? ये मैं जल्दी कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक लाइट चाहिए। तो लेट्स क्रिएट अ लाइट। डोंट क्रिएट अ लाइट, लेट्स क्रिएट अ सीन। ओके, हम एनिमेशन लेते हैं, रेंडरिंग एंड टेक ओके, विल टेक अ लाइट। इट्स अ डायरेक्शनल लाइट, इट्स एक्ट एज अ सन। पहले बता दूं, ये सूरज की जैसे एक्ट करती है, बट वी डोंट नीड दैट। ये रोटेट तो नहीं करता है। टिम्बल किसने ऑन किया यार? आप नहीं कर रहे। खूब लग गया।
मैं नहीं कह सकता कि कौन समझदार बंदा है। गिम्बल ऐड किया है यार, कम ऑन, गिम्बल इज द मेन थिंग ना। ओके, तो इसमें हमारा शेडो है, सब कुछ है। शेडो हमने ये यूज कर लिया है, लाइट शेड है। डुप्लीकेट किया है अपना। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी ये डुप्लीकेट मैंने किया है। यहाँ पर ये माया है बेटा, मेरे इशारों के बिना चलेगा नहीं, बिना मेरे इशारे किए चलेगा नहीं, समझे कुंतरू। Okay, so we have prepared a light system in low poly. Okay, so I am going to call low poly with me. और इसमें हम लाइटिंग, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी डिस्टेंस कहाँ है, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली। और इसके अंदर हम, क्योंकि ये बेक्ड है, ये ऑलरेडी लिट है, ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम टेक्सचर देंगे इसको। ऐसे कुछ भी देखो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना कहीं ना कहीं, क्योंकि ठीक है, नाइस। Let's give it also a material. ओके, एक रेंडर करके देखेंगे क्या बोलती है पब्लिक। स्लाइड बदल देती है तो कन्वर्टिंग, ओहो, हाँ क्या कन्वर्ट करना होगा, स्लाइड में उसके नीचे लगा देना। देखते जाओगे, कर रहे हैं अपन, कर रहे हैं, रुको जरा। ठीक है, दिस इज लाइट माया सॉफ्टवेयर। माया सॉफ्टवेयर किसको नहीं करती, वो शेडो नहीं देगी आपको। अब देखिए सब बाउंड्री शेडो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये छोटा सा बेक, इसका हम टेक्सचर हटा देते हैं क्योंकि वी डोंट नीड बफ मैप नाउ, ब्रेक कनेक्शन, डोंट नीड बफ मैप, जस्ट नीड दिस। तो अब क्या है, मैं ये करने वाला हूँ, पकड़ने वाला हूँ सबको। ओके, और इनको मैं फिर से वापस ट्रांसफर मैप्स में करने वाला हूँ। 2 मैप्स आ गए, ठीक है, और मैश की जगह एनवलप ले लेते हैं। We don't need that much क्योंकि इसमें हमें सोर्स मैश नहीं है, इसमें जो हमें चाहिए वो चाहिए शेडेड। क्लिक ऑन द शेडिंग मैप, नॉर्मल मैप इज ऑफ, नॉर्मल मैप हटा सकते हो, शेडिंग मैप आ गया। पीडीएस की जगह हमने फिर कारगा मैप लेना है, और कारगा मैप कहाँ जाएगा ये, टेक्स्ट करते हैं। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, अगर याद रहे तो बताना। सीरियसली बेकिंग, सीरियसली ये बेक निकला इसका, है ना 4 कलर, हाँ ये है लाइट बेकिंग। ठीक है, माय कॉमन आउटपुट, एवरीथिंग इज गुड, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। वो हमने सब सेम ही कर रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जीआई फाइल गैदर क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, लेकिन मेंटल रे की बात है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे मेंटल रे का ऑन करना पड़ेगा। मेंटल रे को ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, जो टाइम लेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। वो आप यहीं से ले लेगा जो लेना होगा, क्योंकि जो ऑन होता है वही लेता है ना वो, एंड बेक। लाइट आनी चाहिए। शेडेड है ना, डिफ्यूजन थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, 0 दिखता नहीं।
वो उतना ही टाइम लेगा जितना नॉर्मल आप लेते हैं। एक कटोरा लो, उसमें कुछ अंगूर लो, एक अंगूर मुंह में डालो और आईना देखो, कुछ तैयार। इसका नाम लंगूर क्यों अंगूर। और फिर जो भी जो मैंने जो बनाया था, आपने जो किया, वो लॉजिक पे आधार पे, लॉजिक नहीं है। मैं नहीं, एक जोक मैंने खुद बनाया था। हाँ बताया था कछुआ वाला। नहीं, कछुए वाला तो अलग है, एक ऐसी बनाया था बैठे बैठे, थोड़ा एडल्ट जोक है, इतना एडल्ट नहीं है, मतलब उसमें कोई वल्गर क्वालिटी नहीं है, वो है तो है, क्या कर सकते हैं। उसमें क्या है, उबासी लेते हो, खुद सोचना, कभी कभी बैठे हो ग्रुप में उबासी ले रहे हो, दूसरा बंदा उबासी लेगा, तीसरा बंदा उबासी लेगा, उसे देख के देखिए सबको उबासी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब उबासी का रिलेशन है सब में। उबासी को इंग्लिश में कहते हैं, उबासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यौन। यॉनिंग, यॉनिंग कहते हैं, वो यॉनिंग, यॉन, यौन संबंध। तो आपने वहां पे एक्चुअली यौन संबंध स्थापित कर लिया है। हो गया क्या? ये हो गया क्या, मेरे को एक्चुअली मेरे पुराने से पुराना बॉस था, वो आ रहा था, उसका नाम अनुपम था भाई। एक दिन तो गुस्सा आ गया था मुझे, वैसे हो गया क्या पूछता रहता है, हो गया क्या ऐसे हो गया क्या। तो होली का टाइम था, हम होली के टाइम पे ऑफिस में बैठ कर काम करते थे, और वो आया हैप्पी होली कहने की जगह हो गया क्या राहुल। मैंने सर रेड लेता है, कब तक चलेगी। अच्छा ठीक है, अब चला। हैप्पी होली का बाप बोलेगा, हैप्पी होली बोली नहीं उसने, मैं दिमाग इतना दही हो गया था, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा था, मैं जावर छोड़ दी। नहीं यार, हो गया होली से एक दिन पहले, मतलब सुबह सुबह की बात है, 6-7 बजे की बात, 7 बजे आ गया था, हम रात से लगे हुए थे। होली के दिन जाना था घर जाना था होली के दिन, और होली के दिन हम रेंटर कर रहे थे, वो काम कंप्लीट हो चुका था हमारा, रेंटर करके मैं जाना था बस। हो गया क्या, वो वास्ते जा रहे थे। फिर मैंने उसकी जो बेइज्जती मारी है ना पूरे ऑफिस के सामने, वो ऐसे मारी कि बस, मतलब उसके, मतलब वो कैमरे में उसने की देख ली, उसके बाद उसने वो काम करना छोड़ दिया। पता है कैसे हुआ था इसका, तरीका क्या था। हो गया तो मैं, एक ने ऐसे पूछ लिया कि यार ये ऐसे क्यों करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे सामने ऐसे करता है, ऐसे खोलने में जाते ना फिर मैं ऐसे और वो देख लिया उसने, उसके बाद से जब भी होता ना ऐसे करता। तो मैंने कहा, फिर उसके बाद वो कभी मेरे से नहीं बोलता, वो रागीब से बोलता, रागीब सर हो गया क्या। मैंने पूछ लिया, राहुल सर से बोला, नहीं तुम बताओ। इससे नहीं पूछूंगा। अरे ये हुआ ही नहीं बंद, ये बहुत टाइम लगेगा, तुम खुद करके देख लेना घर पे, टाइम 6:15 हो गया, ठीक है। यू कैन इजिली गो दिस, और मेरे ख्याल से सोर्स बेस में आप लाइट्स भी ले सकते हो। एक बार मेरे को थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, बट नॉर्मल मैप इज गुड, नॉर्मल मैप पर डिस्प्लेसमेंट मैप आप ले सकते हो, एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप भी आ जाएगा आपके पास। एम्बिएंट ऑक्लूजन जैसा कि दिख रहा है कि कॉन्टेक्ट शैडो दिखा रहा है ना, वो वैसे कॉन्टेक्ट शैडो वो भी दिखाता है। तो इससे क्या फायदा होता है हमें, हम बिना, मतलब कॉन्टेक्ट शैडो एक पास होता है, जब भी हम लाइट करते हैं तो कॉन्टेक्ट शैडो एक पास होता है, एओ पास कहते हैं उसे, वो नहीं दिखेगा तो आपकी पूरे मॉडल में डिटेलिंग नहीं दिखेगी। ये वो डिटेलिंग क्रिएट करने के लिए काम आता है, और ज्यादा डिटेलिंग, बम्प मैप से भी ज्यादा डिटेलिंग क्रिएट करने का। शेडेड तो अभी किया है हमने, ये लाइट के लिए होता है, लाइट के प्रॉब्लम। डिफ्यूज मैप आपका होता है कि जब आपको प्योर कलर देखने होते हैं तब। डिफ्यूज मैप आपकी लाइट के साथ रिएक्ट करके फिर कलर देता है ना, वो कलर आएगा। जैसे कहीं पर लाइट जल रही है तो उसकी एक ब्राइटनेस कलर में, टेक्सचर में दिखेगी ना, वो ब्राइटनेस वहां पे नजर आएगी, वो होता है। ज्यादा बड़ी मिलेगी मैंने थोड़ी सी, तब तक होगा तब तक पढ़ जाऊंगा, या फिर से स्किप मारेंगे। ठीक है, यही है आपका चैप्टर, जो जाना चाहता है जा सकता है, ठीक है। पर ये आपकी बेकिंग है,
अब जैसे पूरी लाइट दिखानी ना अपने कमरे के अंदर, तो आपका लाइट ऊपर लगाएंगे ना, इतनी छत पर इतनी साइज की आप लाइट लगाएंगे, या फिर कोई लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग लाइट का आपको लगाएंगे। सर हाँ क्या हुआ? सर वो एडमिट कार्ड वाला पूछना था मेरे को, वो एरर दिखा रहा था। एडमिट कार्ड हाँ तुमसे अभी कराएंगे, बताएंगे। That's why guys सबके हिला सकते हैं, ऊपर से दूसरा गाइड करो, ये तो एक ही बात मान के चलो, तो वो दूसरा करना है। हाँ मैं वो लाइट नहीं आती विंडो में, हाँ दैट्स लाइट मार लो, यहाँ लगाएंगे तो हाँ mistakes. Cause of that. दूसरी लाइट inside the light चली जा रहा है ना, so when you go to the video में जाएगा फिर हमारा जो है टांगे की होता है मतलब उल्टे
हट जाए भाई, हट जाए तो पार करो, ठीक है बात। तो अभी ये नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा लसूण का हो गया अभी इसके, ये तो स्ट्रेस आई है। This is like, this is cheap. something like that, talking about something like that. I mean, already said that. सत्यम भैया, हाँ सर को बुला लो, क्या सर को बुला लो। सर वॉशरूम भाई, अच्छा, फिर रहने दो। सर हो गया, पर कुछ बोल नहीं जा रहे, बोल नहीं भाई। हाँ ये सर एक्स्ट्रा गड़बड़ होगी। एक्चुअली ये मैंने भी ट्यूटोरियल देखा। ऐसा ही वॉशरूम कहता है। हाँ वॉशरूम भाई जाने तो उसी के लिए पड़ता है बस, और किस लिए जाते हैं? ये बात फेस के लिए कहते हैं आप, जब फेस ना आए, जब फेस ना आए। हाँ फेस के लिए एक्चुअली हो चुका है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि ठीक है, ये था इसे, हाँ इसमें क्या है, ये ट्रांसफर मैप्स है। ट्रांसफर मैप्स का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए था, हमने ये चीज यहाँ दी ना, सोर्स मैप्स की यही देनी चाहिए थी। उससे क्या होता, मतलब ये मेरा फिर से वही है, देखते हैं नहीं नहीं हाईपॉली नहीं, इसमें तो लाइट मैप चाहिए ना मुझे, इसमें एम्बिएंट कलर में वो सब आ गया है। तो मैं एम्बिएंट कलर को ब्रेक कर देता हूँ, वो एम्बिएंट में एक्चुअली दिखा रहा था ना। तो दोनों को लेते हैं और यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं दोनों। अब यही मैश है और यही ब्रश है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अच्छा वाला वो दिया तो था, अच्छा नया में, अच्छा इसमें नया आ गया ना। इसमें ऐसा कुछ होता है कि पहले से ही कुछ रेट्रो फेस को करो, जैसे कि पहले स्पोर्ट्स रेट्रो फेस को करो। नहीं फिर से करता हूँ तो और समय क्या है, दोनों में एक ही मैच है। देखते हैं एक बार करके, नहीं तो फिर मेरे को दूसरा तरीका भी आता है, अभी भी सीख के मुझे पता था यहाँ प्रॉब्लम। ओके हमने मैच भी ले लिया, फिर से शेडेड कलर, लेट एंड शेडेड कलर आ गया, ठीक है। एक बार डिफ्यूज भी ले लेते हैं सेम, तो सब निकाल दूंगा, टेंशन नहीं है, बहुत पैसा है पर डिफ्यूज देखो ये आया डिफ्यूज। एक्चुअली ये चीज जो है ना, ये मांगती है पैसा, मेरे पास है नहीं। ये भी टार्ग आ गया, ये भी टार्ग आ गया। आई कैन यूज ऑल्सो एम्बिएंट ऑफ यूजिंग, ठीक
एमबीए टेंशन नहीं है तो और टेस्ट करेगा बहुत पैसा है। ये टिप में अपने आप है, 16 बिट में आप ले सकते हो, 32 बिट में ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादा ही पैसे लगा दो, हैं? ज्यादा ही पैसे लगा दो। भाई आउटपुट तो ऐसे मिलेगा। एक मिनट में काम करता हूँ, थोड़ा कम ले लेते हैं, लो कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, फिल्टर सही हो जाएगा। लोकेशन और चेंज हो जाता है। मैच नहीं यहाँ पे कुछ नहीं था ना, वो मेरा सिलेक्शन खत्म हो गया। वो तो एक तो चुन ले भाई तू। इसमें क्या होगा, मैच भी वही है, अरे फिर बेक मैच खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसे मैच भी चाहिए, बेक मैच भी चाहिए, और मैं वो दोनों देने को राजी नहीं हूँ। तो काम करते हैं, इसमें कुछ और यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं न्यू बेक सेट, बेक बैच बेक, मेंटल ब्रेक। इसकी मैच में कौन सा बात है अभी तो देखा। Okay, nothing to do. Let's create a simple light present object to bake selected नहीं, दोनों selected लेंगे, selected है ये, ठीक है। bake to texture और vertex texture, optimize multiple object single object, multiple bake shadows, I want shadows also, ठीक है। perspective कैमरा, ठीक है। keep original shading network नहीं, हमें नया shading network चाहिए, या इसी के अंदर बेक कर लेते हैं मेरा ओके। ये क्या है, ये मेंटल रे का बेकिंग सिस्टम है। अगर आपका मेंटल रे नहीं है तो ये नहीं काम करेगा। इंस्टॉल करते हैं 2018 में इंस्टॉल करना पड़ेगा, 2000 एंड हियर इट इज, ठीक है। बाकी हटा देता हूँ, ये बिना लाइट के। अब देखो जब अच्छा ये गेम वाला सिस्टम। ये गेम वाला सिस्टम है। अब इसमें लाइट है लेकिन बेक हो रखी है, ठीक। एवरीथिंग इज बेक्ड, दैट्स राइट। लाइट के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं लाइट लूंगा ना तो यहाँ ब्लैक हो जाएगा अगर मैं आर्नोल्ड ले गया तो, लेकिन क्योंकि इसमें हमने बेक कर रखा है तो ये आपको शेडो बेक करके देगा। अब ये शेडो आप टेक्सचर पे ले जाके, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में आया ना ये, उसने नया लंबार्ड सेट ले लिया ना, वो उसे और इसे वापस वही देना पड़ेगा किसी में। तो कहते हैं बाथरूम जाओ, पढ़ के आओ, अच्छा ठीक। यू कैन सी द लाइट, नहीं दिख रही वो इसलिए क्योंकि इंडिकेटर लाइट जो है इतना ही काम करती है। अगर ये वाली आप यहाँ डाल दोगे, मतलब एम्बियंस में ये इसमें जैसे ही है ना, तो ये और काला हो सकता है क्या? ये काम करने से आते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा। वो लाइट उसके हिसाब से बेक होगी ना। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया? तो उसमें ये हो गया मेंटल भी करना पड़ेगा। हाँ? इसमें जो प्रॉब्लम कर रहे हैं नहीं, मेंटल क्या में ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ये तुम्हारा तभी आएगा जब मेंटल लिखा हुआ है ना साफ साफ। मैंने थोड़ी कहा बेच बैक, बैक बेच, बेक सेट। इस ट्रांसफर मैप में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर मैप से एक अलग चीज आती है। इसके बाद एक और चीज आती है जिसमें हम लाइट को टेक्सचर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि लाइट को ही हम टेक्सचर कन्वर्ट करते हैं। उसे बोलते हैं कि लाइट, क्या बोलते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट वन मोर थिंग। अच्छा सा लेते हैं। This one is nice. Okay. Let's create only one light now, क्योंकि एक लाइट ज़्यादा आसान होता है। ये भी मैं देख के आ रही हूँ। Okay. कि ऑन है, ठीक है। And it only comes in mental way. ये भी mental way पे काम करेगा। I have mental way.
ये क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गॉस अमेरिकन रूल्स, ठीक है। ये आपको भी नहीं पता चलेगी दोनों की जगह, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसके हाइपर शेड में जाना है। कहाँ है कहाँ है? मैं देख रहा था, सेलेक्ट किया, शेड में गए, कहाँ होता है हाइपर शेड यार, मतलब दोनों को तकलीफ ना हो। बड़ी मुश्किल से सीखा है ये लिया। हाँ, अब यहाँ पे मेथड जो ये है टेक्सचर 7, यानी कि 7 टेक्सचर में लिया और इसको हमने इधर पुश ऑन कर दिया, ऊपर से आके इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, ठीक है, दोनों को साथ पकड़ के रखना है, ठीक है, मुड़ना नहीं है। और फिर एडिट में गए और यहाँ होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट फाइल टेक्सचर टू मास सॉफ्टवेयर, मास सॉफ्टवेयर मेंटल सर सॉफ्टवेयर, तो क्लिक किया, ठीक है। एंटी एलियस मैंने बताया था शार्प किस तरीके से रखना है, मैं रख लेता हूँ, नहीं पता। शेडर डिफॉल्ट रखना है या कस्टम कलर, मैं शेडर डिफॉल्ट रखता हूँ, अभी हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ओके। बेक शेडिंग ग्रुप ऑफ लाइटिंग, बेक यूजिंग वाइटल प्लेन, पूरा नहीं देख पा रहा था, ये लगे ठीक है। बेक शेडिंग ग्रुप लाइटिंग, एंटायर रेंज डिफॉल्ट ही रहने देना, रेजोल्यूशन कितना 2048 बाय 2048, ठीक है। एलियस पिक्सल हम वही वही कर रहा हूँ मैं, सेम नहीं नहीं, जो ट्यूटोरियल वाला तो देख ही रहा हूँ, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करा रहा हूँ जो मैंने देखा ट्यूटोरियल में, नहीं मतलब वही तो पीजीए सब वही तो कर रहा हूँ, देखेंगे ठीक है, हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, चीज तो पीजीए नहीं देगा क्या, बुरा मान गया तो बता दो, हद है यार। जो कुछ भी लोग ये ऐसे कैसे मारो, तो वापस हमें पूरे से फिर से आदत मार, अब शायद काम कर सकते। अच्छा पीछे चला था तू, मेरे को बार बार खटका रहा है, ठीक है। और ये भी वही काम करेगा जो करेगा, लाइट आपके टेक्सचर के अंदर ही आ जाएगी, शेड कितने बुरे हो। अच्छा क्योंकि रिट्रेस का और रिट्रेसिंग ऑन है, वही ठीक है, ये वाला चला नहीं, अभी बोल क्या था, हाँ बस आना चाहिए। ठीक है समझ आ गया ना, वो बस वही चीज, डोंट डोंट एक्सपेरिमेंट लाइक मी, जितना सिखाया उतना करो। बेकिंग कर दिया ना, हाँ बेकिंग नहीं, ये वाला इसमें एक्स्ट्रा है ना, अरे है तो सही है, अच्छा ना कर दो, क्या बात कर रहा है, क्या हो गया देखो,
दे, उसमें तो दिख रहा है, शैडो दिख रही है ना, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे। हम उल्टा देख रहे हैं, एक मिनट, बता भी नहीं सकते। बढ़िया, खत्म करो। अरे जहां मुड़ू वहां पे आ जाए, मैं नहीं खेल रहा। ठीक है, चलो बाय 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 बाय। माया जय, माया जा, बाहर जा रहे, बाहर जा रहे। नहीं नहीं नहीं, इसे टोपोलॉजी की जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टोपोलॉजी होने के बाद हाई पॉली टू लो पॉली जो तुम स्पोर्स या मसल मार्क्स ये सब लेते हो ना, ये हाई पॉली टू लो पॉली जाएगा। अगर लो पॉली बनाएगा नहीं तो कहां जाएगा? मैं नहीं बता रहा। कैसा है? चलो गाय गाइस बाय, गाय बाय। सर अबे तू इस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे को नहीं है अधिकार। सर मैं कुछ और पूछ रहा था। कुछ और तो क्या पूछ रहा था? नहीं भाई, मुझे किससे प्यार नहीं है, और मैं शादी भी हो रखी है। सर मेरा एडमिट कार्ड वाला वो सर्वर नहीं खुल रहा था, वो एरर दिखा मैंने रहा राहुल था। सर से कहा है, वो सबके एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं। फोटो कॉपी मतलब हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, प्रिंट आउट निकाल लेना। ओके सर। एक बार राहुल गुड सर से इवनिंग सर। कांटेक्ट कर देना। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ काम नहीं बना, तेरे गुड इवनिंग लगी है। फिर से ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। सोमनाथ नहीं है ना? बाय गाइस। कभी आया था, चला गया, सन में आता नहीं है, मंजूनाथ का पता नहीं है, सन कभी आएगा नहीं। ठीक है, अब तुम्हारी क्लास शुरू होगी, ठीक है।